नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देश को एक बार फिर एक महिला राष्ट्रपति मिल गई हैं। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, जबकि देश के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और इसीलिए देश भर में जश्न का माहौल है। तीसरे राउंड की काउंटिंग के दौरान ही द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज कर ली और इस तरह देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जश्न है। स्वागत की तैयारी है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो मिलने वाली है। देखिए कैसे राष्ट्रपति के अपने गांव में भी पारंपरिक तरीके से महिलाएं और लड़कियां नृत्य और वाद्य यंत्रों के सहारे जश्न मना रही हैं। 15 साल पहले आज के दिन 21 जुलाई को देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। इस पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ओडिशा के रायरंग नगर में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न शुरू हो चुका है। लोगों ने 20,000 लड्डू बनवाए हैं। इसके अलावा आदिवासी डांस और विजय जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बेड़ा गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। पूरा गांव आज छुट्टी भी मना रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय होने से उत्साहित बीजेपी ने रायपुर में जश्न मनाया। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। जश्न में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत तय होने पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सभी का मुंह मीठा कराया। बीजेपी के सभी बड़े नेता जयस्तंभ चौक पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो उत्साह है और खुल करके सामने आ रहा है। ये तो रायपुर है, गलियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, सब लोग घूम रहे हैं। पहले बार ऐसे प्रत्याशी बना जो अंत्योदय की जीत कर सकते हैं, सर्वहारा की जीत कर सकते हैं, लोकतंत्र की जीत कर सकते हैं कि 75 साल में एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जीत का जश्न शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत पालनार गांव वालों और जनजाति नेताओं ने ढोल नृत्य कर जश्न मनाया। नेता और जनता भारी संख्या में पालनार में आदिवासी ढोल नृत्य की धुन पर थिरकते, रंग गुलाल उड़ाते और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए। देश के सर्वोच्च पद पर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर बहन द्रौपदी जी निर्वाचित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के पूरा समाज और पूरा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश ने पूरा देश आज देश के अंदर इस समय बहन द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने पर आज जश्न मनाने का काम बड़े पैमाने पर आम नागरिक इस देश के अंदर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता के जयकारे के नारे के साथ बुलंद करते हुए कि बहन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बन रही हैं। जगदलपुर में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न के मौके पर विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़े गए, बैंड बाजे की धुन पर थिरकते रहे भाजपाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस दौर की सियासत की खासियत यह है कि कोई भी हारता नहीं या हार मानने को तैयार भी नहीं। निकाय चुनाव के नतीजे सिमटती जा रही कांग्रेस के लिए संजीवनी सरीखे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की बॉस वाली स्थिति अब भी बरकरार है। हां, यह तय है कि अब चुनावी मैच में वॉक ओवर के चांस कम ही है। निकाय के नतीजे सब हैं आगे तो कौन पीछे। जीत के बाद क्या खाली है हाथ। 22 में खेल सारा, 23 का क्या इशारा। बागियों ने बीजेपी के पेंच फंसाए, 7 निगम गंवाए, 9 है पाए। 5 पर आया है हाथ, पर 3 विधायक साफ।
हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। निकाय के नतीजों के बाद शहरों से मिले संकेत दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये न सिर्फ नेताओं के लिए घंटी है, बल्कि सूबे की सेहत पर सीधा असर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा सुन लीजिए कि निकाय के नतीजे में सभी जीते हैं। वीडी शर्मा कांग्रेस के जश्न को झूठा बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा बच्चा कहीं हो, जश्न बीजेपी मनाती है। ये नीचे एक एक नगर परिषद में, एक एक नगर पालिका के अंदर, और जहां पर गलती से हम चुनाव हारे हैं पार्षदों मेयर के अंदर भी, वहां सर्वाधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से पार्षद जीते हैं। तो जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र नहीं है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास लबालब है, और जहां हम चुनाव मेयर के हारे हैं, हम गंभीर समीक्षा कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जश्न जो है उस तरफ भी बन रहा है विरोधी। अरे वो तो जश्न मनाते रहे, उससे क्या होता है? झूठा जश्न कोई मना सकता है, वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ दबाव देगी। जनता ने तय कर लिया। मैं जानता हूं जिला परिषद के क्या परिणाम है, मैं जानता हूं जनपद के क्या परिणाम है। हम इतने पार्षद कभी नहीं जीते, ये तो रिकॉर्ड बताएगा। पिछली दफे हमारे कितने पार्षद थे, कितने पार्षद जीते हमारे नगर पालिका और नगर परिषद में। इनके पुलिस, पैसा और दबाव के बावजूद हम जीते। इस दौर की सियासत में यह भी अच्छा है कि कोई खुद को हारा बताने को तैयार नहीं, लेकिन जनादेश की बारीकी में जाने से पता चलता है कि 7 निगम और गांव गवर्नमेंट में कमतर होने के बाद भी बीजेपी बॉस वाली पोजीशन पर बरकरार है। सीएम शिवराज जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं, और वीडी शर्मा गिना रहे हैं कि 51% के साथ इतिहास में पहली बार निकायों में खिला है कमल। बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। कांग्रेस 5 में जीती, लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती। मेयर उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। कमल के फूल की बटन लोगों ने दबाई। फिलहाल जांच के सवालों से परेशान कांग्रेस सड़क पर है। निकाय के नतीजों ने उसे संजीवनी भले ही दी हो, लेकिन चिंता बढ़ाने के लिए एमआईएम और आम आदमी पार्टी का बढ़ता असर भी है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाजपा के लिए फायदेमंद है। सीट के समीकरण में गेन मुद्रा में आई कांग्रेस के पास महापौर तो होगा, लेकिन क्या बोर्ड की ताकत होगी? अगर इशारा 23 का ही है तो 3 विधायकों की मेयर कुर्सी हारने का भी ध्यान रखना होगा। इधर बीजेपी खुद को बम बम बताने में जुटी है, लेकिन कटनी की प्रीति सूरी ने संजय पाठक के गढ़ में दिग्गजों के सारे दांव धराशायी कर दिए। डैमेज कंट्रोल भले ही हो जाए, लेकिन बुरहानपुर और उज्जैन में भी पार्टी की चिंता बढ़ी है। तो कुल जमा तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय के बीच जनता जनार्दन खामोशी से तमाशा देख रही है और 23 के लिए मन बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। सोनिया गांधी को सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सोनिया गांधी से 3 राउंड में पूछताछ करेगी। इधर न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि रायपुर में भी ईडी दफ्तर के बाहर सीएम बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। मंच पर खुद सूबे के सीएम और स्टेज पर तमाम बड़े मंत्री विधायक और जुबान पर संग्राम के नारे। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ के खिलाफ राजधानी रायपुर में छोटे से बड़े तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। खुद सीएम बघेल ने सख्त लहजों में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि ईडी को भी खुली चुनौती दी। फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है,
यदि ईडी वालों में अपन मां के दूध पिए है तो सोनिया गांधी पूछताछ करा कर तुम्हारा कैमरा लगा दे, पूरा देश की जनता जानना चाहती है। हिम्मत है गवर्नमेंट के लगा कार्यालय में टीवी और देश जानना चाहते हैं कि कते का घोटाला हो है। 90 करोड़ रुपया दे कांग्रेस पार्टी दे, नेशनल हेराल्ड दे, उन कते का घोटाला हो है, देश जानना चाहते है। गवर्नमेंट की हिम्मत, ये चीट फंड कंपनी वाला मन के पैसा, गरीब जनता के पैसा, मेहनत कदमन के पैसा, ये चीट फंड कंपनी वाला मन लूट के ले गए। छत्तीसगढ़ से 11 करोड़ रुपया लूट के ले गए। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो है, संपत्ति जत्ता है तेल हमन पूर करत जात हैं। बचत पैसा कहाँ है ये ईडी वाला मन नहीं बताई तो कौन बताई? एकर जांच कब करूं? है हिम्मत तो ये सब जांच करके बताओ, मैं तुम्हारे कार्यालय सामने बात बताऊं। रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेसियों का जन सैलाब उमड़ा था। इसी मंच से न्यूज 18 से खास बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी। देखिए 2015 में ईडी ने इस प्रकरण को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। आज जरूरत क्यों पड़ी है जो फिर से 2022 में ईडी फिर से उसी प्रकरण को लेकर पूछताछ कर रही है? इसका मतलब साफ है, केंद्रीय एजेंसियां मोदी जी के दबाव में है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर विपक्ष कभी डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। हम देश के ज्वलंत मुद्दाओं को हम उठाते रहेंगे और देश की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में चल रहे प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुई। सोनिया करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 2 घंटे पूछताछ हुई। सोनिया को अब सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया। इसके साथ ही बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया, जिस पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने 2 बार सदन से वॉकआउट भी किया, लेकिन विधानसभा का कामकाज चलता रहा। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट सीएम भूपेश बघेल ने सदन में पेश कर दिया और साथ ही 1231 उसको स्थायी कनेक्शन दे दिया गया। 22 जुलाई यानी कल सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकार हो चुका है, जिस पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने तारीख तय किया है। अब उनका जैसा आरोप पत्र आएगा और सदन में जो बातें कहेंगे, सरकार पूरी सक्षमता के साथ उनकी बिंदुओं का उत्तर देगी और ये अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ में, मंत्रिमंडल के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। आज माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया है और उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख नियत कर दी गई है। 27 तारीख को 12 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी और अध्यक्ष जी ने इसके लिए अनुमति दी है। हम उस दिन 12 बजे से इस सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रक्रिया धीरे अध्यक्ष महोदय जैसे जैसे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही सीएम भूपेश बघेल ने सदन में इस बात की जानकारी दी कि सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद रविंद्र चौबे को ये नई जिम्मेदारी मिली है। राज्यपाल की अनुमति के बाद इन्हें नए विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। विभागों की जिम्मेदारी देने का पूर्णतः क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने भरोसा किया है तो बेहतर करेंगे।
अभी अब कामकाज में कितना अंतर आया, क्योंकि पहले से ही अभी तो केवल विधानसभा में जानकारी हुई है, अब काम शुरू करेंगे तो अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज ये देखा गया कि जब मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस्तीफा दिया तब एक कयास लगाया जा रहा था कि मान मनोबल का दौर चलेगा, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इसमें मान मनोबल जैसे कोई शब्द नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं पंचायत विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात मान ली। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या ये पूरा एपिसोड अब समाप्त हो गया है? क्या मुद्दा है? अभी रोज ऐसे मुद्दे उठेंगे और रोज वरिष्ठ मंत्री जब अपमानित होकर दल से बाहर, जब मंत्रिमंडल से बाहर जा रहा है, इसका मतलब आपस के लड़ाई कितनी तेज बढ़ गई है। विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। इस दौरान स्थगन प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और फिर विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। कल की विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी और समर्थक तो जश्न मना ही रहे हैं, लेकिन रतलाम में एक प्रत्याशी के हार के बाद आभार रैली जो निकली उसकी इस सबसे ज्यादा चर्चा है। देखिए जरा। गले में माला है, नेताजी गाड़ी पर खड़े हैं। नेताजी समर्थकों के साथ डांस कर रहे हैं। नेताजी और समर्थक बीच बीच में नोटों की गड्डियां भी भीड़ में उछाल रहे हैं। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये तस्वीर है। आप सोच रहे होंगे नेताजी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जश्न इस बात का है कि जब से नगरीय चुनाव चालू हुए हैं तब से मतलब भारतीय जनता पार्टी को या इस वार्ड से अन्य जो भी खड़ा हुआ दूसरा कैंडिडेट, उनको इतने अधिक वोट नहीं मिले। और सभी वार्ड वालों का और मेरे जो लोग थे उनका यही कहना था कि भाई इसमें अपन मतलब एक सभी का आभार व्यक्त करने के लिए एक जुलूस निकाले। तो मेरे तो मंशा नहीं थी, लेकिन दोस्त लोग और वार्ड वासियों ने ही अरेंजमेंट करके और वो निकाला आभार व्यक्त करने के लिए। नहीं, समर्थकों ने अपने ही उससे करा और जो खुशी थी उनके जेब में जो 10, 20, 50 रुपए थे वो भी उन्होंने अपने लिए मेरे लिए मतलब समर्थकों ने मेरे जो वार्ड के जो दोस्त है और वार्ड वासी हमारे नएपुरे के जो है, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ असल घर मेरा नएपुरे में है, और वहाँ के लोगों में बहुत उत्साह था और उन्होंने मेरे को बिना बोले ये कर दिया। रतलाम में वार्ड नंबर 47 से बीजेपी प्रत्याशी अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। वजह उनकी जुबानी सुनिए। नहीं, अब ये तो पेपर पे है कि हम हार गए हैं, पर मेरी जीत हुई है। मेरे वार्ड वासियों का यही कहना है और मेरे नएपुरे से जो मेरे घर के करीब के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि हम जीत गए। यानी एक बोलते ना कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हुआ है। एक तो क्या है कि जैसे अभी हमारे जो कांग्रेस से जो महापौर थे मयंक जी जाट, उनका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो कुल मिला के 2-3 इफेक्ट इसमें माइनस में हमारे साथ रहे तो उसका पड़ा है। जैसे कि अब हम बहुत से हिंदू वोटर्स के पास भी गए तो उनका ये कहना था कि भाई हम कांग्रेस में वोट करेंगे, बीजेपी के है लेकिन हम कांग्रेस में इस बार कांग्रेस में देंगे, तो वो भी इफेक्ट पड़ा है कि नहीं तो हम इंशाल्लाह जीत हमारी ही होती। 278 से हमारी जो है हार हुई है और एक अच्छे मतलब हमारे अच्छे वोट लेके आए। 1638 हमारे वोट आए। सामने हमारे जो प्रतिद्वंदी नासिर कुरैशी साहब, उनको 1916 वोट आए हैं। तो 278 वोट से हम पराजय हुए, लेकिन पराजय नहीं, हमारी जीत है कि माइनॉरिटी वार्ड में, मुस्लिम वार्ड में हम इतने अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाए। नेताजी का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। शाहिद हुसैन को कांग्रेस के नासिर कुरैशी ने चुनाव में मात दी है। और इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।